हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में जो है पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। जो त्रिकोणमिति पढ़ते आ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी जो है उसका जो है उदाहरण नंबर 5 देखने वाले हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 5 को बनाते हैं। तो ये देखिए उदाहरण जो है, ये जो है ऊंचाई और दूरी का जो है उदाहरण जो है 5। ऊंचाई और दूरी का जो है उदाहरण नंबर 5 है। इसको समझिए, ये कह रहा है एक समतल जमीन पर जो है खड़ी मीनार की छाया। एक समतल जो है जमीन पर जो है एक मीनार खड़ा हुआ है। एक जमीन पर आते हैं और उस पे एक मीनार को हम खड़ा करते हैं। ये जो है समतल जमीन बनाते हैं। ये देखिए आपका जो है ये जो है समतल जमीन, और इस समतल जमीन पर जो है एक मीनार खड़ा हम कर देते हैं। एक बार फिर से इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक समतल जमीन बना लिए और इस समतल जमीन पर जो एक हम मीनार खड़ा कर दिए। ये जो है आपका जो है ये आपका जो है एक मीनार हो गया। एक समतल जमीन पर कह रहा है कि खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश जो है मतलब उन्नयन कोण जो है ये कराई 60 डिग्री से घटकर जो है 30 डिग्री हो जाता है। ये जो है 60 डिग्री से अगर घटकर 30 डिग्री अगर हो जाता है तो ये जो है 40 मीटर अधिक होता है। पहले 60 डिग्री है और 60 डिग्री से इसका उन्नयन कोण जो है घटकर जो है ये जो है इसका उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री है, यहां से 60 डिग्री से घटकर जो है 30 डिग्री हो जाता है। ये जो है 60 डिग्री से घटकर जो है ये हो जाता है जब 30 डिग्री। इसका जो उन्तांश यानी उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो इसका जो है इस स्थिति में जो है कलाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की छाया उस स्थिति में जो है 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। तो और डीबी जो है डीबी छाया की लंबाई है। ये डीबी यहाँ पे नाम रखा है। ये जो है डी है और ये जो है बी है और ए है और ये जो है सी है और ये समकोण त्रिभुज है आपका जो है। तो ये डीबी जो है यहाँ पे छाया जो एबी है, इस एबी छाया की जो है डीबी जो है ये लंबाई है। तो यहाँ पे जो है इसका लंबाई हो गया एबी जो है लंबाई है और इसका जो छाया जो है ये डीबी हो गया। और यहाँ पे देखिए जब इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है तो ये जो है 40 मीटर अधिक लंबा हो रहा है। ये जो है सीडी जो है यहाँ पे जो है ये हो जाता है 40 मीटर हो जाता है। ये जो है आपका जो है 40 मीटर हो जाता है। किस स्थिति में 40 मीटर हो जाता है? जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है तो ये जो है आपका जो है 40 मीटर अधिक होता है। ये 40 मीटर हो गया। इसके बाद हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई AB है, हमको AB ज्ञात करना है। तो आइए ना हम AB ज्ञात करते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और मीनार की ऊंचाई जो है इसका AB है, हम AB ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC है और एक समकोण त्रिभुज ABD है। तो पहले वाला समकोण त्रिभुज में जाते हैं। यहाँ पे हॉल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा ABC में समकोण त्रिभुज जो है ABC में हमको ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई AB है। तो इसको हम पहले AB ले लेते हैं और बटा में जो छाया है इसका BC है तो हो जाएगा BC। पहले ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार का ऊंचाई ले लिए और छाया यहाँ पे BC इसका है ABC में का। तो यहाँ पे BC हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये जो है 60 है, 60 जो है न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा होता है लंब। तो AB जो है लंब है और ये जो BC इसका आधार है। ये लंब बटा में आधार है और लंब बटा में आधार जो फार्मूला होता है ये tan थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan थीटा, थीटा की जगह लेंगे 60 डिग्री। इसके बाद जो है ये हो जाएगा AB और बटा में हो जाएगा BC बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3।
तो यहाँ पे हम √3 लिख दिए। इसके बाद हमको ए बी निकालना है, मीनार की ऊंचाई। जब ए बी निकालना है तो यहाँ से BC का मान निकालना पड़ेगा। इसका अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा √3 BC हो जाएगा और बराबर बचेगा ए बी हो जाएगा। यहाँ से हम BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर होगा AB बटा में जो है √3 आ जाएगा। ये जो है BC बटा में √3 आ गया, BC बराबर AB बटा में √3 आ गया। ये BC ही क्यों निकाले हैं, क्यों नहीं AB निकाले हैं? क्योंकि हमको AB ज्ञात करना है। AB जो है मीनार की ऊंचाई है और मीनार की ऊंचाई AB है, तो जो ज्ञात करना है उसको नहीं ज्ञात करते हैं। यहाँ पे BC निकालेंगे तब जाके AB मिलेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये जो है आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद वाला समकोण त्रिभुज में जाते हैं। ABD में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में पहले हम ऊंचाई निकाल करना है तो ऊंचाई AB ले लेते हैं और इसका हम छाया लेते हैं। अगर ABD देखा जाए तो ABD का छाया जो है BD है, तो यहाँ पे हम BD ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो AB जो है लंब है और BD जो है आधार है। ये लंब बटा में आधार है और लंब बटा में आधार जो फॉर्मूला tan थीटा होता है, तो यहाँ पे हम tan थीटा लिखेंगे। थीटा इसका जो है 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे AB बटा में जो है BD होगा, उतार दिए। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, तो हम 1 बटा में √3 लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसके बाद हम इसका गुणा करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा BD और BD बराबर हो जाएगा √3 में AB, तो BD बराबर हो जाएगा √3 AB। जब 1 का गुणा करेंगे BD में तो BD होगा, जब √3 का AB में तो √3 AB होगा। हम BD को क्या लिख सकते हैं, तो BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। BD को जो है हम BC प्लस CD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम BD की जगह पर लिख सकते हैं BC और प्लस CD लिख सकते हैं, बराबर √3 AB है, तो √3 AB लिख देते हैं। अब ध्यान से आगे और देखिएगा, तो A हो जाएगा BC और तो यहाँ पे BC जो है, ये BC जो है, BC का मान यहाँ पे जो है AB बटा में √3 है समीकरण 1 में, तो यहाँ पे BC के जगह पर जो है हम AB बटा में √3 रख देते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ BC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, क्या रखेंगे, तो AB बटा में जो है √3 रख देते हैं BC की जगह पर, फिर प्लस है तो प्लस ले, CD है तो CD लिख देंगे और बराबर जो है यहाँ पे √3 जो है AB है, तो यहाँ पे √3 हम AB लिख दिए। ये हो गया। अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, CD जो है, CD का मान यहाँ पे 40 पद दिया है, तो यहाँ पे CD के जगह हम 40 लिख देते हैं। यहीं पे CD के यहाँ पे हम 40 लिखते हैं, ये हो जाएगा 40। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, तो यहाँ बचेगा AB और प्लस होगा 40 √3। इसके बाद जो है A हो जाएगा √3 और AB हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 AB लिख दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका हम इसमें गुणा करते हैं। जब इसका हम इसमें अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा 3AB, रूट से रूट खत्म हो जाएगा और बराबर हो जाएगा AB और प्लस हो जाएगा 40 रूट जो है 3 हो जाएगा। इसके बाद AB वाला इधर लाएंगे तो 3AB माइनस हो जाएगा AB बराबर जो है 40 √3 हो जाएगा। यहाँ पे 3AB में से अगर AB घटाएंगे तो ये बचेगा 2AB बराबर आ गया 40 √3 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद जो है अगर हम AB का मान निकालेंगे, अगर हम AB का मान ज्ञात करते हैं तो AB का जो मान आएगा क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे लिख दीजिए, ये जो है BC की जगह पर लिखा गया, ये जो आया है समीकरण 1 से आया, तो बगल में हम लिख देंगे समीकरण 1 से। इसके बाद देखिए ये AB का हम मान निकालेंगे तो AB के गुणा में 2 है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 √3 और इसके बटा में जाएगा 2, तो ये हो गया और 2 से कटेगा 2 दूना के 4 0, तो ये हो जाएगा। इसलिए AB बराबर जो है 20 √3, ये हो गया मीटर जो है, ये इसका जो है AB जो है आपका जो है मीनार की ऊंचाई है, इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई जो है इसका, ये आ गया मीनार की ऊंचाई क्या आ गया, तो 20 रूट जो है
3 मीटर जो है ये आपका जो है मीनार की ऊंचाई आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो है ये उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 5 जो है समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए अगला वाला जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं।